हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगातार मिलते रहते हैं। तो आज यहाँ जो सामने का व्यू आप देख रहे हैं, यह कोई नर्सरी नहीं है फ्रेंड। यह व्यू है मेरे टेरेस गार्डन का, जो कि मैंने पिटूनिया के पौधे लगाए हुए हैं। तो इन प्लांट्स की इतनी बेहतर फ्लावरिंग के लिए मैं इन पौधों की देखभाल कैसे करता हूँ, इन पौधों पर इतनी बेहतर फ्लावरिंग का क्या राज है, किन फर्टिलाइज़र का मैंने उपयोग किया है और कैसे मैं इन पौधों का ध्यान रखता हूँ कि इन पौधों पर ढेरों फ्लावरिंग हमें लंबे समय तक मिलती रहे। सिर्फ कुछ एक जानकारियों के साथ, थोड़ी बहुत देखभाल के साथ आप भी अपने प्लांट्स पर इस तरह की फ्लावरिंग पा सकते हैं। आप देखेंगे कि छोटे छोटे कंटेनर्स में लगे पौधे ढेरों फ्लावरिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं। और आज फरवरी की 22 तारीख है जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे कंटेनर्स में लगे पौधे भी कितनी बेहतर फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। फ्रेंड, चैनल पे यदि पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड, पिटूनिया वैसे सर्दियों का खूबसूरत सा प्लांट है, मगर थोड़ी सी देखभाल यदि आप अपने पौधे की करते हैं तो आप इससे अप्रैल मई तक अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो इसकी फ्लावरिंग को लगातार इंक्रीज़ करने के लिए आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, इस वीडियो में आप इसी बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड, इस बार मैंने लाइट कलर के पिटूनिया के पौधे अपने गार्डन में लगाए हुए हैं, और इनको मैंने किसी नर्सरी से परचेस नहीं किया है। एक साल पहले मैं अपने फ्रेंड के यहाँ से, उन्होंने इस प्लांट को लगाया हुआ था, तो उनसे कुछ सीड कलेक्शन करके मैं लाया था, और उन्हीं सीड्स से मैंने इन पौधों को अपने घर पे ही उगाया है, और फिर इन छोटे छोटे पॉट्स और बड़े पॉट्स में इन पौधों को लगाया है। तो लगभग 3 12 इंच सीमेंट पॉट में मैंने पौधे लगाए हुए हैं, और बाकी जो भी छोटे छोटे कंटेनर्स में, वेस्ट प्लास्टिक के जो कंटेनर्स हैं, उन सभी में ये पौधे लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे कंटेनर्स में भी यह पौधे कितनी बेहतर फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहली बात जो होती है कि छोटे कंटेनर्स में जब आप पौधे लगाते हैं तो 24 घंटे में एक बार आपको इन पौधों की फुल वाटरिंग करनी रहती है। यदि छोटे कंटेनर्स में लगे पौधे को आप बड़े कंटेनर्स की तरह वाटरिंग करेंगे तो फिर वह पौधे उतनी बेहतर ग्रोथ और उतनी बेहतर फ्लावरिंग आपको प्रोड्यूस करके नहीं देंगे। जैसे ये छोटे कंटेनर्स में जो पौधे आप देखेंगे वीडियो में, तो उन सभी कंटेनर्स की 24 घंटे में एक बार फुल वाटरिंग मैं पौधों की करता हूँ। समय समय पर इसमें जो पौधे पर फूल सूख जाते हैं, उन पौधों को 2 से 3 दिनों के अंतराल में पौधे से काट के अलग करना बहुत ही अनिवार्य है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो जैसा कि सभी प्लांट्स के साथ होता है कि जब पौधा अपने फ्लावर्स में सीड बनाने लगता है तो वह अपनी लाइफ साइकिल को पूरा मान के और वहाँ से वह फ्लावरिंग कम कर देता है। तो यदि आप अपने पौधों पर जो सीड हैं उनको बनने नहीं देंगे तो एक तो प्लांट की एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, वह लगातार ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फ्लावर प्रोड्यूस करता रहेगा, और आपको कम से कम फर्टिलाइज़र का उपयोग भी करना पड़ेगा। तो फ्लावर के सीड बनाने में जो एनर्जी वेस्ट होती है वह इस पौधे की ग्रोथ में और इसकी फ्लावरिंग में खर्च होती है। तो फ्रेंड, आपने जाना कि छोटे छोटे प्लांटर्स में लगे हुए जो पौधे होते हैं उनको वाटरिंग का जो शेड्यूल है वो आपको 24 घंटे में एक बार रखना है। बड़े प्लांटर्स में यदि जैसे 10 इंच 12 इंच के सीमेंट पॉट या प्लास्टिक पॉट में यदि आपने ये पौधे लगाए हुए हैं तो उन पौधों की वाटरिंग के लिए आपको एक दिन छोड़ के उन पौधों की वाटरिंग करनी है। यदि आप 12 इंच या इस तरह के बड़े प्लांटर्स में लगे पौधों की लगातार रोज़ वाटरिंग करेंगे तो पौधे पर आपको पीलापन देखने को मिलेगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, छोटे कंटेनर्स की मिट्टी को लगातार मॉइस्चर इस पे बनाए रखना बहुत अनिवार्य है। यदि चूँकि अब धूप थोड़ा तेज होने लगी है, और यदि आप इनकी रेगुलर वाटरिंग नहीं करेंगे, जो प्लांट छोटे कंटेनर्स में लगे हैं, तो ये पौधे फ्लावरिंग प्रोड्यूस करना कम कर देंगे। तो एक बार मैंने इनको अच्छी बिल्डन मिट्टी में, जिसमें एक भाग नॉर्मल गार्डन सॉइल, एक भाग गोबर खाद और एक भाग इसमें राई सस्क
कोकोपीट या रेत का उपयोग करके और फिर अदर फर्टिलाइज़र जो हैं वो हमने इस पे ऐड किए हैं, जिसमें कि बोन मील का उपयोग किया गया है मुख्यतः। बाकी अन्य कोई ऐसा फर्टिलाइज़र नहीं उपयोग किया गया है जो कि आसानी से अवेलेबल नहीं रहता। लगभग 15 दिनों के अंतराल में डीएपी के 10 से 15 दाने प्रत्येक पॉट में डाले जाते हैं। हल्की सी गुड़ाई की जाती है और मिट्टी में, ताकि वह जो फर्टिलाइज़र हम दे रहे हैं डीएपी वह अच्छे से दब जाए और हमारे पौधों पर लगातार इसी तरह की फ्लावरिंग हमें मिलती रहे। तो फ्रेंड, चूँकि यह फुल सन लविंग प्लांट है, तो यदि कम छाया वाली जगह पे आप इन पौधों को उगा रहे हैं तो उससे आपको फ्लावर्स में जो साइज है वह अच्छा नहीं निकल के आएगा, साथ में पौधों पर फ्लावरों की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। तो फ्रेंड, इन पौधों को आपको हमेशा फुल सनलाइट वाली जगह में, जहाँ पे भी आपके घर में सबसे ज़्यादा धूप आती है, वहाँ पर ही इन प्लांट्स को लगाना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पौधे हमारे अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं और लगातार हमारे पौधों पर फ्लावरिंग जो है वो बढ़ती ही जा रही है। इसका कारण यही है कि हमने इन पौधों की जो रिक्वायरमेंट है उसको लगातार पूरा किया है। तो यदि इस तरह की फ्लावरिंग आप भी अपने पौधे पर चाहते हैं तो 2 से 3 दिनों के अंतराल में आपको आपके पौधे पर सूख रहे हुए फूलों को पूरी नीचे ब्रांच से ही तोड़ के अलग कर देना है, क्योंकि सीड पॉट जब बनेगा आपके पौधे पर तो वह पौधा अपनी लाइफ साइकिल को पूरा मान के और फ्लावरिंग कर देगा। उसका पूरा ध्यान अपने सीड्स को, यानी अपनी जनरेशन को बढ़ाने में लग जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 2 से 3 दिनों के अंतराल में, ज़्यादा समय यदि लेंगे तो इसमें सीड्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। 1 सप्ताह के अंदर आपको इसके सीड पॉट बड़े साइज की दिखाई देने लगेंगे। तो उससे बचने के लिए आपको इनके सीड पॉट को 3 दिनों के अंतराल में ही पौधे से तोड़ के अलग कर देना है। मॉइस्चर लगातार पौधे पर बनाए रखना है। फुल सनलाइट वाली जगह पे पौधे को प्लांट करना है। साथ में जैसा मैंने कहा कि डीएपी के कुछ दाने, 10 से 15 दाने छोटे पॉट्स के लिए और 20 से 25 दाने 10 से 12 इंच सीमेंट पॉट के लिए या प्लास्टिक पॉट के लिए आपको अपने पौधे पर उपयोग करना है। तो ही आपके पौधे पर इसी तरह की फ्लावरिंग, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, आपको भी आपके प्लांट पे इसी तरह की फ्लावरिंग मिलेगी। तो फ्रेंड, इस तरह की फ्लावरिंग आपको अप्रैल मई महीने तक, लास्ट मई तक आप इस तरह की फ्लावरिंग पा सकेंगे। मगर उस समय पर जब मई में आपके तेज़ धूप हो जाएगी तो आप इसके सीड्स को कुछ छोड़ के और फिर इन पौधों को हटा के आप गर्मियों वाले पौधे इन प्लांटर्स में लगा सकेंगे। तो देख सकते हैं कि ये टेरेस गार्डन में लगे हुए मेरे पौधे हैं, कितनी बेहतर फ्लावरिंग इन प्लांट्स पर चल रही है। तो इस तरह की फ्लावरिंग के लिए इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड, पिटूनिया प्लांट की केयर और उसकी फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए बताई गई ये छोटी छोटी सी बातें आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।